जब हमने मैंने सुना कि सिमरन फिल्म बनाना चाहती है, ब्रह्मानंद सर ने बताया और हम सिमरन से मिलने गए। उस टाइम तक लाइक आई एम माई सेल्फ अ डांसर बट आई हैड नो आइडिया कि गरबा का ये अलग दुनिया इतनी बड़ी है। आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। और सिमरन से इतना सब सुन के लाइक यू नो वी वर वेरी चार्ज्ड एंड एनर्जाइज्ड कि ये दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जो हमें खुद को नहीं पता है और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे जैसे और कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है, जो लाइक मे बी ओरिजिनली गुजराती नहीं है, जिनका वो एक्सपोजर नहीं रहा है। तो दिस वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि वो सब लोग भी इसे देखें और एक नया इंटरेस्ट पैदा करें। और इतना खूबसूरत डांस फॉर्म होता है वो तो फिल्म के और आगे बाद में चल के जाके पता चला, जब हमने ग्रुप्स में इतने मैसिव घाघरा और तैयार हुए लोग, इतने वो केडिया पहने हुए लड़के और लड़कियां क्या एनर्जी से डांस करते हुए देखा इनको जब शूट के दौरान। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और वो इतना चार्जर थे कि हाथ में कैमरा था पर दिल कर रहा था कि इनके साथ अंदर जाके घुस जाओ और डांस कर लो। फिर उसके बाद ये और शुरू से एक चाहत थी कि एक डांस फॉर्म पे फिल्म बनाई जाए। सो एंड दिस वी लाइक आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस फिल्म जो डांस फॉर्म पे थी। और डांस फॉर्म, गरबा, नवरात्रि ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर इनके अलावा जो मैं जब भी, क्योंकि एडिट के दौरान बहुत बार इस फिल्म को देखना हुआ, इवन जब सिमरन से मिल के बात करके भी, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करी वो उसका जज्बा। और जो जज्बा लाइक यू नो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए रोका जा रहा है, आप जो करना चाह रहे हो आप कर नहीं पा रहे हो, आप और आपके अंदर इतना क्रिएटिविटी का तूफान भरा हुआ है। एंड हाउ एट एवरी स्टेप शी हैड टू फाइट अपना जो उसके दिमाग में है वो पाने के लिए। और वो जो जज्बा और एनर्जी और एंथुजियाज्म है सिमरन का, और जो जैसे जैसे अपनी जर्नी में वो पाते गए, वो आई थिंक बहुत रिलेटेबल है बहुत सारी लड़कियों के लिए, नॉट जस्ट लड़कियों के लिए, लड़कों मतलब हर किसी के लिए, जो कि आपने जो सोचा और जो आपका ड्रीम है आप उसको कैसे अचीव करते हो। तो वो बार बार जितनी बार भी फिल्म देखती हूँ वो चीज़ हर बार उतना ही इफेक्टिवली छूती है। और another very important thing that I learned from this film was where she mentions that either I just do whatever I'm totally in love with, I'm passionate about, और या फिर अगर मैं कोई चीज़ के लिए उतनी पैशनेट नहीं होती और मुझे करनी पड़ती है तो then I make sure that I fall in love with it 100% and then do it. So that is something which actually inspires me and I hope it also inspires people who see the film. एंड जैसे ब्रह्मानंद सर ने बताया अबाउट दिस मोबियस हाई लाइफ फिल्म्स, जिसमें हम ऐसी कहानियाँ ढूंढते हैं जो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को छू सके और हर इंसान उनसे रिलेट कर सके। सो आई फील दिस वाज अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये कहानी आई एम श्योर सबको विजुअली तो एक विजुअल ट्रीट तो है ही, पर उसके साथ में बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही ह्यूमन और एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि म्यूज़िक, डांस, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल जर्नी, ये चार चीज़ अगर मिल जाए तो उससे ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि ऑन इट्स ओन ये आपको एंगेज करते रह सकती है, इंस्पायर करते रह सकती है, इट कैन गिव यू डिलाइट, जॉय, सब कुछ। मगर स्पिरिचुअलिटी, म्यूज़िक, डांस एंड पर्सनल जर्नी, ये चार चीज़ अगर मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का एक जोश भरा चीज़, और सिर्फ जोश नहीं है, उसमें रिफ्लेक्शन है, उसमें लर्निंग्स हैं, उसमें रिकलेक्शंस हैं। तो हर तरह की चीज़ 25 मिनट में आकर के हमारे दिल को छू जाती है और हम एक 25 मिनट के पहले और 25 मिनट के बाद वी आर नॉट द सेम पर्सन। सो दैट इज़ द achievement of even small films like these, जो ये 2 घंटे की फिल्म नहीं है, 25 मिनट की है, मगर वो 25 मिनट आपको एक अलग स्पेस में ले जाती है और वो 25 मिनट आपको एक अलग इंसान बना के निकाल देती है। सिमरन कितना मिस कर रहे हैं आप गरबा? काफ़ी मिस कर रही हूँ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि
6 साल पहले मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हमारे कंट्री क्लब की ब्यूटीफुल जो वेन्यू है, जो हमारी पिक्चर है। थैंक यू वेरी मच टू आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव रेड्डी जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पैन इंडिया एंड एशिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया 6 साल पहले। और वहाँ से लेके कल्चरल एम्बेसडर जो मैं रही हूँ पेरिस की 2 साल, जहाँ फ्रेंच लोगों के साथ किया है, वहाँ से लेकर श्रीलंका, ज्यूरिक, USA, लंदन, सभी लोगों के साथ मैंने रास गरबा की है। एंड ऑफ कोर्स BBC लंदन ने जब मुझे इनवाइट किया था फॉर 9 नाइट्स नवरात्रि, तो एक अलग ही नशा था। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं ऑफ कोर्स बहुत खेलना बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन जो नवरात्रि का एसेंस है वो बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रात को 12 से लेकर 4 बजे तक मेरे UK के शो होते हैं नवरात्रि के। शाम को मैं जजिंग करती हूँ, जो मैं कल भी प्रेरणा राज जज करके आई, परसों शूट था पब्लिकेशंस के लिए। तो मैं खेल रही हूँ, आज भी कंट्री क्लब में मैंने थोड़ा बहुत खेला। और जो स्पिरिट है यू नो ऑफ रियली गेनिंग एवरीथिंग, जो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस आता है, जो दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन आता है, द फीलिंग आती है। तो इस बार फॉर अ चेंज डांस ज़रूर मिस कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबली मैं पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हुई हूँ, फ्रेंच लोगों से, जापानीज़ लोगों से, चाइनीज़ से, आज सुबह मेरी कोरियन से बात हुई। सो ये जो सारे वर्ल्ड के लोग जुड़ रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होता अगर ये 2020 नहीं होता। तो उस हिसाब से मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि भले मैं खेलना मिस कर रही हूँ, लेकिन जो स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड में नवरात्रि, तो इनफैक्ट हमारा जो सॉन्ग है उसका एसेंस यही है कि पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़ें और इस सॉन्ग में डिफरेंट ओरिजिन्स के लोग आए। तो ऑनेस्टली खेलना ऑफकोर्स हम सब मिस कर रहे हैं, लेकिन जो एसेंस ऑफ नवरात्रि वो एक अलग ही लेवल पर चला गया है, क्योंकि ग्लोबली हम सब कनेक्टेड हैं, वर्चुअली हम सब कनेक्टेड हैं। This is an auspicious time, and I think we are one of the first to have a press conference also. So how does it feel, and what challenges did you face while putting the project together? Of course with Tanvi, and how challenging the whole journey was. चैलेंज कभी भी डांस नहीं रहा है। मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई मुझे जब मुझे ब्रह्मा सर ने कहा कि अच्छा मुझे लगता है कि इसमें ना वो आपके फिल्म फेयर का कवरेज आएगा, आईफा का कवरेज आएगा। मैंने ऑस्कर्स एकेडमी के प्रेसिडेंट पहली बार 90 साल में 90 इयर्स में इंडिया आए थे, तो उनके दोनों शोज़ मैंने किए थे। मुझे लगता है कि हमें इन सब का भी कवरेज लगेगा। तो मैं एकदम ऊँचे उठी, मैंने कहा अच्छा इनका क्या कनेक्शन है इनसे, क्योंकि जब मैंने इनसे बात की थी तो उनके दौरान जैसे द प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड में 4 साल से कर रही हूँ, स्टाइल ग्लैमर अवार्ड जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, इंक्लूडिंग 2020 जो गुवाहाटी में हुआ था, तो वहाँ पर सभी मुझे कहते हैं यार सिमरन है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, वो 8 घंटा एक ही जगह पे खड़ी होती है, ना खाती है ना पीती है। तो ये सब जो भी मुझे नशा है जिस बात का, ये सब मेरे गरबा से शुरुआत हुई है, क्योंकि गरबा जब मैं खेलती थी 2000 से पहले मुझे अलाउड नहीं था नाइट्स आउट, तो मैं बहुत आश्चर्य होती थी कि लड़कियां क्या है आके खाली साइन करके जाते हैं। जब मैं 11th ग्रेड में थी कॉलेज में, करती क्या है लड़कियां कि इतना उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं। तो वो जो स्पिरिट था कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, जो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ईयर 2000 में, मैंने सबसे जो बड़ा टाइटल है इंडिया का क्वीन ऑफ संकल्प वो मैंने जीता, और मैं ट्रिप टू यूरोप जीती, तभी तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं, लेकिन वो जो वहाँ से शुरुआत हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने लगन से और इतनी दीवानगी से वो करती थी कि मैं 1 सेकंड का ब्रेक नहीं लेती थी। तो मुझे सब लोग कहते थे अरे ब्रेक ले अभी जजेस आएंगे, पानी पी, तो मैं तो अकेली जाती थी। तो मैं 1 सेकंड भी, मैं बोलती थी एक भी अगर ताल मेरा मिस हुआ तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये 9 दिन ही मिलते हैं जब मैं जी सकती हूँ, और जी सकती हूँ, लंबे सांस ले सकती हूँ और आसमान तक छू सकती हूँ। ऐसे लगता है कि बस मैं एकदम पड़ी हूँ एंड यहाँ पर उड़ने आई हूँ। तो वो सेम फीलिंग मुझे जब भी मैं कोई काम करती हूँ वहीं पे आती है, तो इसलिए मुझे हर काम में कामयाबी मिलती है। और ये इतनी खूबसूरती से आपने कनेक्ट किया है कि मुझे भी एहसास हुआ कि इसलिए शायद मैं ऐसी हूँ। और सभी मुझे कहते हैं आईफा वाले भी कहते हैं यार सिमरन कैसे इतने घंटे खड़ी रहती है, सब लोग बैठ जाते हैं, बाकी सब लोग थक जाते हैं। तो लेकिन मैं तो बोलती हूँ मैं इंतज़ार कर रही थी इसी का, तो आई थिंक मुझे वो बहुत मज़ा आया। चैलेंज सिर्फ इस बात की थी मुझे कि इन्होंने मुझसे कहा कि पूरा कवरेज ले आ। आज तक अब तक मैंने ज़िंदगी में अपनी एक भी सेल्फी नहीं निकाली है, तो वीडियो तो दूर की बात है। ऑफकोर्स अभी शोज़ कर रही हूँ TV एशिया चैनल पर, तो जूम पे होते हैं वो TV चैनल के जो शोज़ विद बॉलीवुड स्टार्स होते हैं,
लेकिन मैंने कहा अब तक तो मेरे पास एक भी सेल्फी नहीं है। तो वो सिर्फ चैलेंज था कि इकट्ठा करना मटेरियल, मेरे इतने सालों के अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज़ भी इकट्ठी की मैंने। उसके पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ये पहली बार मेरा जो घर इतना ब्यूटीफुल बन गया है आप लोगों की वजह से बन गया है, क्योंकि उन्होंने कहा हमें सारा कवरेज चाहिए। तो वो चैलेंज था मेरे लिए कि मैं सबसे फ़ोन करके सारे ऑर्गेनाइजर्स से मांग रही थी, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बहुत सारा कवरेज दिया। इतना कवरेज था कि तन्वी मुझे कहती है अभी इतना कवरेज हो गया, मुझे लगता है 2 घंटे की फिल्म बन सकती है, मतलब इतना सारा भी और नहीं चाहिए। मतलब आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो आई थिंक दैट्स बीन अ ब्लेसिंग। So that was the biggest challenge, and the time I feel was another very big challenge कि ये 2 हफ्ते के अंदर फिल्म पूरा शूट करने से बनाना और उसका पोस्ट प्रोडक्शन करके उसको हमारे लिए चैलेंज ये भी था कि 2 तरह के चैलेंज थे। एक तो कि हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे थे, 6 महीने से हम लोगों ने सभी ने वर्क फ्रॉम होम ये सब करके रखा था। तो हमारी टीम जो थी वो आधे स्ट्रेंथ पे हम काम कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आधे स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं इसका मतलब सबके लिए काम 2 गुना चल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और समय की कमी थी तो इसलिए करके एक तरह से 3 गुना काम हो रहा था। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था। मगर फिर भी वो आई थिंक जिस जोश में हम लोगों ने शुरू किया और हम करते गए तो वो एक स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है लाइफ के लिए कि हम सब जनरली ऑटो पायलट पे काम करते रहते हैं, कि मतलब हम सबको पता है कि क्या क्या हम कर रहे हैं। तो ऑटो पायलट एक चीज़ होती है